वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का जियो डिजिटल लाइफ के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक जीवन बीमा से संबंधित है। जीवन बीमा के प्रकार यानी लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार पे। जीवन बीमा बीमा के प्रकार में से एक है। जैसे बीमा के अलग अलग प्रकार है। इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि जीवन बीमा, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बहुत सारे जीवन बीमा के प्रकार बताए थे। अभी हम लोग जीवन बीमा पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जीवन बीमा बीमा के प्रकार में से एक है जिसमें बीमा धारक को मृत्यु के खिलाफ कवरेज मिलता है। जीवन बीमा में दो पक्ष पारस्परिक समझ के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है। यहाँ पे ये दो पक्ष जो है, एक हो गया बीमा कंपनी और दूसरा पॉलिसी धारक, जो भी कस्टमर्स पॉलिसी ले रहे हैं। इस दोनों आदमी के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक करार होता है कि आप इतना प्रीमियम पे कीजिए, इसके बदले में हम आपको इतना रिस्क कवर देंगे। जीवन बीमा के अनुबंध में जो लाइफ इंश्योरेंस का बॉन्ड होता है, यानी कस्टमर और बीमा कंपनी के बीच में, यानी जो पॉलिसी धारक है और जो बीमा कंपनी है, उस दोनों के बीच में जो अनुबंध होता है, पॉलिसी धारक निर्दिष्ट घटनाओं के खिलाफ कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रीमियम नामक शुल्क का भुगतान करते हैं। जो अभी जस्ट हम बताए हैं कि पॉलिसी धारक को जो भी कवरेज चाहिए, यानी 10 लाख का रिस्क कवर चाहिए, 20 लाख का रिस्क कवर चाहिए, कि जितना का भी कवरेज प्राप्त करना है उसे, जितना का भी रिस्क कवर हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस की लैंग्वेज में, जितना का भी रिस्क कवर चाहिए उसके लिए आपको उतना प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। अब ये आपके प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं। LIC का कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। एक साल में कोरोना की चुनौतियों के बावजूद LIC का बेहतरीन प्रदर्शन। फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम 56,406 करोड़ रुपये हासिल किया है। एक साल में 2.1 करोड़ पॉलिसी बेची गई है LIC की। अकेले मार्च महीने में इसने 46.72 लाख पॉलिसी बेची है मार्च में, यानी कह सकते हैं कि 47 लाख के लगभग पॉलिसी सिर्फ मार्च मंथ में सेल हुआ है। ये पॉलिसीज़ के मामले में मार्च में इसकी बाज़ार की हिस्सेदारी 81% से ज़्यादा रही है। ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है। ये हम आप लोग को दिखाए हैं LIC का जो मेन मार्केट्स है वो, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। आजकल जीवन बीमा कंपनियां सभी बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की बीमा पेश की है। यहाँ पे इस इमेज में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जीवन बीमा के प्रकार, मेन जीवन बीमा के प्रकार पे समझना है कि जीवन बीमा कितने तरह के होते हैं। डेथ कवर्स, निवेश का तरीका, रिटर्न, प्रीमियम एंड टैक्स छूट। अब यहाँ पे इस साइड में जीवन बीमा के प्रकार है। एक टर्म प्लान हो गया, दूसरा इंडोमेंट पॉलिसी, तीसरा मनी बैक पॉलिसी, चौथा आजीवन पॉलिसी, यानी उसके बाद है यूलिप। अब देखिए किस में क्या बेनिफिट है, क्या डेथ कवर है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्या रिटर्न मिलता है, क्या प्रीमियम लगता है। इसको इस इमेज के थ्रू से आप समझाने का कोशिश करते हैं। जो टर्म प्लान है उसमें आपको जो डेथ कवर रहता है, दैट मीन्स रिस्क कवर जो रहता है, जिसको हम लोग रिस्क कवर कहते हैं, वो बेहतरीन रहता है। दैट मीन्स बहुत अच्छा रिस्क कवर आपको इसमें मिलेगा। निवेश का तरीका इसमें लागू नहीं है कि आप कैसे निवेश करेंगे, यानी आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, टर्म प्लान में रिटर्न नहीं मिलता है। फिर प्रीमियम इसमें आपको कम पे करना पड़ता है। टैक्स में सेक्शन 80C में टैक्स छूट ले सकते हैं इसमें आप। फिर एंडोमेंट पॉलिसी में जो रिस्क कवर आपका है वो थोड़ा कम रहता है, बट इसमें आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो रिटर्न आपको एक निश्चित अमाउंट रिटर्न मिलता है। इंटरेस्ट रेट 3 to 7% है। अब ये डिपेंड करता है टर्म पे, आप कितने साल
के लिए लिए हैं उस पॉलिसी के टर्म पे डिपेंड करता है। फिर प्रीमियम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, टर्म प्लान के अपेक्षा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। आप इसका प्रीमियम जो पे कर रहे हैं इसका रिबेट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं, मैच्योरिटी 10D में रिफ़ंड ले सकते हैं उसका। फिर थर्ड आता है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी इसमें डेथ कवर कम है, रिटर्न इसमें भी मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट इसका सेम है। प्रीमियम इसमें एंडोमेंट पॉलिसी से ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है और टैक्स छूट इसमें भी है। आजीवन बीमा पॉलिसी, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस। एक बार पॉलिसी लिए पूरे जीवन भर के लिए पॉलिसी हो गया। इसमें डेथ कवर कम रहता है, रिटर्न्स श्योर है, रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, जो भी आप निवेश किए हैं उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा। इंटरेस्ट रेट इसका थोड़ा 1% कम है, यानी 4 से 6% इसका इंटरेस्ट रेट है। इसमें भी प्रीमियम आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है टर्म प्लान की अपेक्षा। एंडोमेंट पॉलिसी के आसपास जितना प्रीमियम लगता है उतना, मनी बैक से कम प्रीमियम लगता है। फिर इसमें भी आप सेक्शन 80C में टैक्स छूट ले सकते हैं। फिर यूलिप प्लान, ये मार्केट पे बेसिस है। यूलिप प्लान में आपका डेथ कवर कम रहता है, ये शेयर पे डिपेंड करता है, शेयर मार्केट हो गया एक तरह से। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी। शेयर आपका अच्छा खरीदे हैं तो रिटर्न मिलेगा, नहीं खरीदे हैं तो नहीं मिलेगा, ये मार्केट पे डिपेंड है। प्रीमियम इसमें भी ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, दैट मीन्स इंडोमेंट और होल लाइफ प्लान और यूलिप एक कैटेगरी में प्रीमियम के मामले में है। टैक्स छूट आप इसमें भी ले सकते हैं। ये मेन इस इमेज के थ्रू से हम समझाने का कोशिश किए हैं। अब जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, समझाने का कोशिश हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे समझाने की। अब यहाँ पे ब्रीफली समझाते हैं। देखिए, टर्म, सबसे फर्स्ट बात किए थे टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी टर्म लाइफ, इसका एक और नाम है मियादी बीमा। मियादी बीमा, टर्म लाइफ या टर्म इंश्योरेंस सब एक ही चीज़ है। सबसे इंश्योरेंस के सेक्टर में मेन अगर इंश्योरेंस आप कराते हैं तो टर्म इंश्योरेंस मेन चीज़ है। अब जो एजेंट्स आपको मिलेंगे इस क्षेत्र में, आप टर्म इंश्योरेंस आपको कराने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में उनको कमीशन कम मिलता है। मेहनत तो बराबर ही करना पड़ता है बट कमीशन कम मिलता है, तो टर्म इंश्योरेंस आपको नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी एडुकेटेड और अच्छे, जितने भी हाई प्रोफाइल आदमी, वो सब लगभग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो खुद की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। मतलब ये पॉलिसी उसके लिए हुआ जो व्यक्ति अपने मृत्यु होने पर अपने परिवार का आर्थिक स्थिति अभी जैसा है वैसा ही बना रहे, उस केस में ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। सेकेंड है होल लाइफ इंश्योरेंस, आजीवन बीमा। ये उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जो जीवन भर सुरक्षा चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट ये प्लान तब होगा जब आप चाहेंगे कि मुझे होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दे, इस केस में आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह इंडोमेंट बीमा जो है, इंडोमेंट बीमा योजनाएं उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो जीवन बीमा के साथ अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप अगर चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस के फील्ड में रिस्क कवर भी चाहिए प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट भी मेरा हो जाए, मतलब सेविंग भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए एंडोमेंट बीमा। दैट मीन्स आपको दो चीज़ इसमें, एंडोमेंट में दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि सेविंग हो जाएगा, दूसरा बेनिफिट रिस्क कवर। रिस्क कवर और बेनिफिट, इस दोनों चीज़ के लिए आप एंडोमेंट इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए
आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए या मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। जीवन बीमा का मूल उद्देश्य बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना होता है। जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस का मेन मोटिव जो है वह है कि जिस व्यक्ति के नाम से बीमा है, जिस व्यक्ति के नाम से इंश्योरेंस है, उस व्यक्ति की अगर किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए। आपको कुछ ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी देखने को भी मिलती है जिसमें पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर बीमित को तय की गई राशि मिलती है। कुछ पॉलिसीज अभी हम ऊपर जैसे बताए हैं कि एंडोमेंट पॉलिसी अगर आप कराते हैं तो इसमें मृत्यु होने पर भी पैसा मिलेगा, यानी आर्थिक सहायता मृत्यु होने पर भी मिलेगा। और इसका जब टाइम पूरा होगा, यानी जितने दिन का आप टर्म लिए हैं वो टर्म पूरा होगा, तो टर्म पूरा होने पर भी कुछ राशि जो आपका है वो मिलेगा। वहीं पे अगर आप टर्म इंश्योरेंस लिए रहेंगे तो सिर्फ मृत्यु के केस में ही आपको आर्थिक सहायता मिलेगा। आप जितने का टर्म इंश्योरेंस, जितने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराएं तो 1 करोड़ का आर्थिक सहायता मिलेगा। बट एंडोमेंट अगर 1 करोड़ का कोई पॉलिसी कराया है तो उस केस में 1 करोड़ का रिस्क कवर के साथ साथ 1 करोड़ रुपया मैच्योरिटी भी उसको मिलता है। ये चीज़ लेकिन जैसा कि बताया गया है, जीवन बीमा का मूल्य उद्देश्य मृत्यु के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना ही होता है। जीवन बीमा में आपको नीचे दिए गए बीमा के प्रकार देखने को मिलेंगे। बीमा के प्रकार, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। मियादी बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अभी हम पूरा ऊपर क्लियरली समझाएं, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ और अच्छा से समझाने का कोशिश करते हैं। इस इमेज में देखिए टर्म इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है। प्योर प्रोटेक्शन प्लान, इसका नाम है प्योर प्रोटेक्शन प्लान। सेकेंड बेनिफिट है इफ पॉलिसी होल्डर survive the term he she does not get any benefit। दैट मीन्स जितने दिन का आपका टर्म है उतने दिन तक अगर आप सरवाइव कर गए, जिंदा हैं, तो उस केस में आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाले नहीं है। फिर पॉइंट है नॉमिनी गेट फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन सडन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को कवरेज मिल जाएगा। फिर पॉइंट्स है कवरेज इज अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ये जो कवरेज है ये आपको किसी निश्चित समय 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कवरेज का स्पेसिफिक टाइम है, इतना दिन के लिए आपको कवरेज मिलेगा। यहाँ पे अब नोट्स से समझने का कोशिश करते हैं। मियादी बीमा को शुद्ध जीवन बीमा भी कहा जाता है। दैट मीन्स टर्म इंश्योरेंस इज द प्योर इंश्योरेंस। इसमें बीमित व्यक्ति एक निश्चित अवधि 5 साल, 10 साल, 15 साल या इससे ज़्यादा के लिए बीमा पॉलिसी खरीदता है। और अगर पॉलिसी की अवधि में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा तय किया गया सम एश्योर्ड उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को दे दिया जाता है। यानी नॉमिनी को जो भी सम एश्योर्ड का पॉलिसी आप लिए हुए हैं वो मिल जाएगा। अगर पॉलिसी खत्म होने तक बीमित व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो किसी भी तरह का नगद मूल्य नहीं मिलता। ये मेन पॉइंट समझना था। अब ऋण जीवन बीमा, पहले इमेज से समझने का कोशिश करते हैं। आपके परिवार को विरासत में मिले खुशियाँ, आपके ऋण नहीं। दैट मीन्स आपका जो फैमिली है उसको विरासत के रूप में आप हैप्पीनेस देना चाहते हैं या लोन्स देना चाहते हैं, कर्जा देना चाहते हैं। हैप्पीनेस देना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस ऋण जीवन बीमा लीजिए। यानी जो भी आपका कर्ज है
उस कर्ज का कवरेज आपको मिल जाएगा। इसमें 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को इमेज में 3 पॉइंट्स है, इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपके लोन के लिए व्यापक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, लोन कवर अवधि का विकल्प, लौचिक प्रीमियम भुगतान विकल्प, ये 3 पॉइंट्स हैं। इस बीमा के प्रकार में ऋणकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा लिया गया कर्ज चुकाने के लिए तैयार की जाती है।